जय माता रानी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं शीतला माता की सप्तमी और अष्टमी की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। होली के बाद 7वें और 8वें दिन देवी शीतला माता की पूजा करने की परंपरा है। इन्हें शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी कहा जाता है। शीतला माता का जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा और व्रत करने से चेचक के रोग, नेत्र संबंधी रोग, साथ ही अन्य तरह की बीमारियों और संक्रमण नहीं होता है अगर हम शीतला माता का पूजन करते हैं। और देखिए भक्तों, सुबह सुबह अपनी दहलीज का जो है साफ सफाई कर लें, जल छिड़क लें। आप चाहें तो गोबर से लीप सकते हैं या फिर आप पेपर बिछा करके आप पूरब दिशा की ओर मुख करके इस पूजन को करना चाहिए। और शीतला माता की पूजा में जो है बासी भोजन बना करके भोग लगाया जाता है। और देखिए हमने यहाँ पर जो है ना मीठे पूड़े बनाए हैं। जो भी आप पूड़ी पकवान बनाते हैं उसकी 9 ढेरियाँ आपने लगानी है इस प्रकार से। और जो है अक्षत आप समर्पित कर सकते हैं घी भीगे हुए। और जो भी आपने चने की दाल जो है आप अर्पित कर सकते हैं। और साथ में कुछ दक्षिणा आपने ये अर्पित करनी होती है। देखिए क्यों खाते हैं ठंडा भोजन? कहीं पर सप्तमी के दिन और कहीं पर अष्टमी के दिन ठंडा भोजन किया जाता है। असल में ये जो समय शीत ऋतु के जाने का और ग्रीष्म ऋतु के आने का समय है। इस दौरान जो है मौसमी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। शीतला माता जो है शीतला सप्तमी और अष्टमी पर ठंडा भोजन खाने में से हमें जो है मौसमी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, ऐसी मान्यता है। बासोड़ा पूजन शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8वें जो है 8 दिनों के बाद पड़ता है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं और या फिर मंगलवार को मनाते हैं। तो देखिए वैसे सीता माता का जो पूजन है ठंडे वारों को किया जाना चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को करना चाहिए। ये ठंडे वार माने जाते हैं, तो आप ठंडे वार को इस पूजन को कर सकते हैं। और देखिए भक्तों, कहाँ मनाया जाता है? तो ये आप राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि जो है सभी जगहों में इस चीज़ को पूजा की जाती है। शीतला माता का पूजा का महत्व क्या होता है वो आप देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ पर जो है मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षत समर्पित किए हैं। चने की दाल समर्पित की जाती है भीगे हुए, तो आप जरूर से समर्पित कीजिएगा। इस जो पूजन को है परिवार सहित मिलकर के इस पूजन को करना चाहिए। तो देखिए महत्व जो है बच्चों को बीमारियों से दूर रखने के लिए और उनकी खुशहाली के लिए इस त्यौहार को मनाने की परंपरा है। बरसों से चली आ रही है। इस दिन माता शीतला की बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन ही करना चाहिए। और शीतला माता को शीतल चीजें पसंद है। माता शीतला का जो प्रथम उल्लेख है ना वो स्कंद पुराण में मिलता है। और देखिए जो दूध मीठा जल है या मक्खन घी मिला करके आपने जल तैयार किया है वो पथवारी माता को अर्पित करना चाहिए। जो भी आपने ये भोग प्रसाद अर्पित किया है ये आप कुम्हारन को दान कर सकते हैं, ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं, या फिर जो गरीब है उसे आप ये पंडितानी को भी दान कर सकते हैं। तो ये पेपर सहित ही हमें ये उठा करके देना होता है। और देखिए आज के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, सुई धागे में पिरोना नहीं चाहिए कोई भी। और बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। और देखिए माता रानी को आज के दिन नीम जो है पत्ते जो है अर्पित करने चाहिए। और जैसे नीम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, कुछ जगह शीतला माता की पूजा चैत्र के महीने कृष्ण पक्ष की सप्तमी को और कुछ जगह पर अष्टमी पर होती है। सप्तमी तिथि के स्वामी सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव होते हैं। दोनों ही उग्र देव होने से इन दोनों तिथियों में शीतला माता की पूजा की जाती है। और देखिए सूर्य उदय से पहले पहले इस पूजन को कर लिया जाता है, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी पर ना पड़ रहे हो तब तक हमें इस पूजन को कर लेना चाहिए। और अगर समय नहीं मिल पाता है तो किसी कारणवश तो आप ये पूजन सुबह 11 बजे तक या फिर शाम को प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं। और ये हमने जो दान है ये ब्राह्मण को या फिर कुम्हारन को या किसी गरीब महिला को दान कर दिया जाता है। आज के दिन आपको सुहाग की सामग्री भी दान जरूर से करनी चाहिए।
और इस तरह से हमें ये जो पूजन है ज़रूर से करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए शीतला माता को प्रसन्न करना ज़रूर चाहिए। तो ये थी हमारी शीतला माता की सप्तमी अष्टमी की बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि। वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़रूर शेयर ये हमने कीजिए। भाई यहाँ पे दे दी है, जो भी देने थे हमने, दान पकौड़े जो भी हमारे यहाँ पूजा होती वो हमने दे दी, और दे करके अब हम घर जा रहे हैं। हमारी पूजा संपन्न हुई। ये शीतला माता की पूजा थी। आपको कैसी लगी? अगर इस तरह की दूसरी विधि देखनी है तो आपको दूसरी विधि भी हम जल्दी ही दिखाने वाले हैं। हमारे चैनल पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, दूसरी विधि कैसे मंदिर पर कैसे करती, और घर पर हमने दिखाया कि घर पर हमने कैसे की है। तो चलिए बोलिए सभी जय माता दी।